दूसरा पार्ट भी जरूर देखें। दूसरा पार्ट जल्द ही अपलोड किया जाएगा। आज के एपिसोड की शुरुआत में माही कहती है कि कोई भी उसकी खुशी की परवाह नहीं करता। वह कहती है कि बहुत समय बाद वह खुश हुई थी, लेकिन कोई उसे खुश रहने ही नहीं देता। लीला कहती है कि जो लड़की पूरे साल तमाशे करती हो, उसकी परवाह कोई नहीं कर सकता। माही कहती है कि उसने हमेशा शाह परिवार को अपना परिवार माना, लेकिन उन्हें उसकी खुशी से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने उसे अपना नहीं माना। अनुपमा गुस्से में माही से कहती है कि क्या तुमने हमें अपना माना है? तुम हर समय इमोशनल ब्लैकमेल करती रहती हो। जो तुम्हारी बात माने वो तुम्हारा अपना हो जाता है, और जो ना माने वो पराया हो जाता है। माही गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मेरी फीलिंग्स कोई नहीं समझ सकता। वह चीजें फेंकने लगती है। गौतम माही को सांत्वना देता है और अच्छाई का नाटक करता है। गौतम कहता है कि मैंने काम ही ऐसे किए हैं कि ये लोग मुझ पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। गौतम सबके सामने अंश से माफी मांगता है और कहता है कि अगर अंश को उसकी बातों से कुछ गलत लगा हो तो वह माफी चाहता है। गौतम अच्छा बनने का नाटक करता है और कहता है कि आज मेरे और माही के लिए बहुत बड़ा दिन है, इसे बर्बाद मत कीजिए। मैं जानता हूं कि आप खुश नहीं हैं, लेकिन कम से कम खुश होने का दिखावा ही कर लीजिए। अनुपमा कहती है कि तुम भी अच्छे होने का दिखावा ही कर रहे हो। गौतम कहता है कि आपको जो समझना है आप समझ लीजिए, लेकिन हमारी खुशी को खुशी रहने दीजिए। मोटीबा ख्याति और राही को माही की मेहंदी ठीक करने के लिए कहती है। माहौल शांत होता है। अंश अनुपमा को कहता है कि गौतम बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। वो जानबूझकर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन गौतम के आने के बाद सब बदल गया है। ये खुलेआम बच्चा छीनने की धमकी दे रहा है। अनुपमा हैरान होती है। अनुपमा कहती है कि उसे यह बात पता है। वह अंश से कहती है कि शायद तुम्हें मेरी बात बुरी लगे, लेकिन अगर तुम काम के लिए ससुराल पर निर्भर रहोगे तो तुम्हें ससुराल में कभी इज्जत नहीं मिलेगी। अंश कहता है कि अब मैं बहुत मेहनत कर चुका हूं, अब मैं बीच में इसे नहीं छोड़ सकता। अनुपमा कहती है कि तुम भी वही गलती कर रहे हैं जो पराग जी कर रहे हैं, यानी काम को परिवार और खुशी से ज्यादा महत्व देने की गलती। वह मानती है कि गौतम माही की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, और वह अंश से कहती है कि वह उसका साथ दे ताकि वे समय रहते गौतम को बेनकाब कर सकें। इसके बाद अनुपमा जाने लगती है। पराग अनुपमा से कहता है कि माही अब हमारी बेटी है, उसकी शादी में खुशियां होनी चाहिए थीं। जो आज हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। अनुपमा कहती है कि जो हो गया है उसका कुछ नहीं कर सकते। पराग कहता है कि अगली बार मेहमान बनकर आइए और मेहमान बनकर ही लौट जाइए। मोटीबा कहती है कि अंश अब हमारे साथ रह रहा है, इसलिए अगर ये कोई गलती करता है तो हम इसे टोकेंगे और जरूरत पड़ी तो डांटेंगे। अंश को ये हमेशा याद रखना है कि इस घर का ये अकेला दामाद नहीं है। अनुपमा कहती है कि उम्मीद है कि ये बात आप गौतम को भी समझाएगी। मोटीबा कहती है कि अंश को आपको संभालना चाहिए था, लेकिन हमें संभालना पड़ रहा है। ऐसा समझ लीजिए आपने प्रेम को संभालकर हम पर एहसान किया है, हम उसे उतार रहे हैं। अनुपमा हैरान होती है। मोटीबा ताना मारती है कि आप माही के मायके वाले हैं, हमें आपसे न तो कोई तोहफा चाहिए और न ही कोई तमाशा चाहिए। इसी बीच अंश मोटीबा से माफी मांगता है। अनुपमा हैरान होती है। माही कहती है कि अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो गौतम जी से मांगो। मोटीबा सहमत होती है और कहती है कि तुमने बदतमीजी गौतम जी से की है, इसलिए माफी भी गौतम जी से मांगो। गौतम मना करता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी अंश गौतम से माफी मांग लेता है। गौतम कहता है कि कोई बात नहीं, आखिरकार हम परिवार हैं। अंश मन ही मन गुस्सा होता है। अनुपमा और शाह परिवार वहां से चले जाते हैं। इसके बाद अंश कमरे में आकर गुस्सा करता है। प्रार्थना उसे शांत करने की कोशिश करती है। Make bedtime an adventure with Book Time. Book Time is a completely free app full of highly illustrated books. करती है, लेकिन अंश प्रार्थना से कहता है कि तुम चुप ही रहो। तुम्हारे घर वाले मेरे खिलाफ मोर्चा निकालकर बैठे थे, लेकिन तुमने मेरा साथ नहीं दिया। प्रार्थना कहती है कि मैं कुछ बोलती तो बात और ज्यादा बिगड़ जाती। अंश दुखी होकर कहता है कि अब ऐसा लगता है कि तुम भी मुझे लूजर समझती हो। प्रार्थना कहती है कि मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। अंश कहता है कि फिर तुम गौतम और माही के सामने कुछ भी क्यों नहीं बोलती? वो हमारे बच्चे पर हक जमाते रहते हैं और तुम चुपचाप खड़ी रहती हो। तुम एक बार भी ऐसा नहीं कहती कि वो सिर्फ तुम्हारा और मेरा बच्चा है। अंश कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम बच्चा पैदा होते ही सबसे पहले गौतम के हाथ में दे दोगी। शायद गौतम सही कह रहा था कि तुम अब मेरे साथ खुश नहीं हो। मेरा परिवार मुझसे नाराज है और अब तुम भी मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो।
अंश दुखी होकर चला जाता है। प्रार्थना दुखी होकर कहती है कि पता नहीं अंश मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रहा है। गौतम ये सब सुनता है और खुश होता है। इसके बाद गौतम अनुपमा से मिलने आता है और पूछता है कि आपको मुझसे क्या बात करनी थी। अनुपमा कहती है कि पहले तुम अपना असली चेहरा दिखाओ, मुझे उससे बात करनी है। तभी गौतम अपने असली रूप में आता है। अनुपमा कहती है कि तुम माही से शादी नहीं करोगे। गौतम कहता है कि आपकी खुद की बेटी आपकी बात नहीं सुनती तो मैं क्यों सुनूंगा। अनुपमा कहती है कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे साथ वो होगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। गौतम कहता है कि मेरे पास कोठारी हाउस में वापस आने का, अंश और प्रार्थना को बर्बाद करने का और मेरा बदला लेने का सिर्फ यही ऑप्शन है। अनुपमा उसे चेतावनी देती है, लेकिन गौतम कहता है कि माफ कीजिए, लेकिन आपकी बेटी को बलि का बकरा बनना ही पड़ेगा। तभी अनुपमा माही को वहां बुलाती है। गौतम हैरान हो जाती है। माही कहती हैं कि इसे एक थप्पड़ लगा दो। अनुपमा गौतम को थप्पड़ मारती है। माही अनुपमा को धन्यवाद कहती है। तभी अनुपमा इस सपने से बाहर निकलती है। वह उठकर कहती है कि काश ये सपना सच हो जाए, काश माही के सामने उस गौतम का असली चेहरा सामने आ जाए। दूसरी तरफ लीला गुस्सा करती है और कहती है कि मुझे पहले ही पता था कि वहां जाने पर हमारा अपमान ही होगा। अनुपमा कहती है कि ये सब उस गौतम की वजह से हुआ। अगर वो अंश को नहीं भड़काता तो अंश गुस्सा नहीं करता। तोशु कहता है कि अंश अपनी बेइज्जती करवाने के बाद भी वहां क्यों रुका हुआ है। अनुपमा कहती है कि आज भी समाज में ससुराल में रहने वाले दामाद को इज्जत नहीं मिलती है। लीला सहमत होती है और कहती है कि उस घर में बिजनेस परिवार से ज्यादा जरूरी है। अनुपमा कहती है कि बिजनेस में सिर्फ फायदा देखा जाता है। तोशु कहता है कि गौतम कोठारियों का फायदा करवा रहा है। लीला कहती है कि ये शादी होने के बाद हम उनसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। तोशु कहता है कि वो मेरी बेटी का ससुराल है। लीला कहती है कि वो सिर्फ तुम्हारे लिए अपनी बेटी का ससुराल है, लेकिन मोटी बा ने मन से ये रिश्ता तोड़ दिया है। तोशु हैरान होता है। अनुपमा परेशान होती है। दूसरी तरफ पाखी ईशानी के कमरे में आती है और उससे कहती है कि तुम कब तक खुद को ऐसे कमरे में बंद रखोगी। वरुण का मैटर अब सुलझ गया है, अब ऐसे मत रहो। ईशानी कुछ नहीं बोलती। पाखी कहती है कि हम आज कोई मूवी देखकर आते हैं, लेकिन ईशानी गुस्सा करने लगती है और उसे जाने के लिए कहती है। पाखी घबरा कर चली जाती है। बाहर आकर पाखी अनुपमा से मिलती है और कहती है कि ईशानी की ऐसी हालत मुझसे नहीं देखी जा रही। पाखी दुखी हो जाती है और अनुपमा से अनुरोध करती है कि आप ईशानी को इस ट्रोमा से बाहर लेकर आइए। अनुपमा परेशान होती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।